I am dietitian Sapna. Today we are talking about something very important, डायबिटीज़। तो अगर आपको डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। इसको सिंपल वे में समझते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बॉडी है इनफ इंसुलिन नहीं बनाती जो बॉडी को ज़रूरत होती है, और कैन नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली, या फिर कई बार इंसुलिन प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। इस कंडीशन में जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को हेल्प करती है एंटर योर सेल्स टू गिव यू एनर्जी। व्हेन जब इंसुलिन डजेंट वर्क प्रॉपरली, अगर इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करती तो शुगर हमारी ब्लड के अंदर रहता है और यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर प्रॉब्लम जो डायबिटिक पेशेंट फेस कर रहे हैं वो क्या है? शुगर फ्लक्चुएशन। कभी ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है, कभी ब्लड शुगर कम हो जाती है। और सेकेंड है नर्व डैमेज और नेचुरोपैथी। तो अब जानेंगे कि ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन क्यों होती है। जैसे स्किपिंग मील, अगर आप अपना मील मिस करते हैं या फिर हाई कार्ब मील लेते हैं या शुगरी फूड्स लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है आपको, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपकी, और जो मेडिकेशन की टाइमिंग है वो भी रॉन्ग है, तो इन केसेस में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। इसकी वजह से जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तब क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने में लगती है, ब्लरी विजन, ठीक से दिखाई नहीं देता, और बहुत ज़्यादा थर्स्ट, प्यास लगती है, कई बार हेडेक भी होता है। जब शुगर लो होती है तब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ट्रेम्बलिंग, कांपने लगते हैं, और कई केसेस में, और जैसे हंगर, भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंफ्यूजन भी होता है। अब जो नर्व डैमेज है या नेचुरोपैथी है, अगर हाई शुगर लेवल न टाइम के साथ अगर इसको क्योर नहीं करते, उस पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। टिंगलिंग होती है या फिर बर्निंग पेन होती है, नंबनेस, पैरों का सुन्न हो जाना, ये सब होते हैं इन केसेस में। तो फिर ज़्यादा जो थ्रस्ट है या यूरिनेशन है, बार बार डायबिटिक पेशेंट बार बार वॉशरूम जाता है नाइट में, ट्राई करती है टू रिमूव द एक्स्ट्रा शुगर फ्रॉम द ब्लड, ताकि ब्लड से एक्स्ट्रा शुगर बाहर आ सके, इस वजह से वो बार बार वॉशरूम जाते हैं। तो स्लो हीलिंग वूंड, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो अगर उनको कोई कट लग गया, इन्फेक्शन हो गई, वूंड हो गई, तो वो हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि उनकी पुअर सर्कुलेशन है, नर्व्स डायबिटीज़ की वजह से ऑलरेडी ठीक नहीं है। तो अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं डायबिटिक जो क्या कहते हैं कि काश मैं मिठाई, चॉकलेट, डेजर्ट बिना सोचे खा पाऊँ। कैसे पॉसिबल है? अगर आप कस्टमाइज डायबिटिक डाइट प्लान लेते हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तब ये पॉसिबल है। दूसरी उनकी ख्वाहिश होती है कि काश मुझे मेडिसिन के ऊपर ना रहना पड़े, मैं मेडिसिन खा के थक चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं इंसुलिन और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो डायबिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इंसुलिन है, वो क्या करता है, वर्क लाइक की दैट अलाउ शुगर इनटू द एंटर सेल्स। तो वो एक की तरह काम करता है जो अलाउ करता है एंटर सेल्स। अब डायबिटीज़ अगर इंसुलिन अगर लो है तो फिर टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। अगर इट डजेंट वर्क प्रॉपरली, ठीक से काम नहीं कर रही इंसुलिन, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। तो फिर अगर विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज एंटर नहीं कर सकती ब्लड में, तो उसकी वजह से शुगर इंक्रीज़ कर जाती है। सेकेंड, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4 की बात करें तो ये एक डोरवे की तरह काम करता है मसल सेल्स के अंदर। ये एक्टिवेट करता है, इंसुलिन एक्टिवेट करता है GLUT4 को टू ओपन द डोर एंड लेट ग्लूकोज एंटर इंसुलिन रेजिस्टेंस। की जो एक्सरसाइज है वो GLUT4 की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, इसीलिए बोला जाता है कि वॉकिंग आफ्टर मील इज़ पावरफुल। क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं अगर डायबिटीज़ लंबे टाइम तक रहती है? नंबर 1 है कि किडनी डैमेज, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो जो हाई ब्लड शुगर है वो किडनी को डैमेज करती है, प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, यूरिन के अंदर स्वेलिंग होती है, कई बार बीपी भी बढ़ जाता है। तो अर्ली कंट्रोल प्रोटेक्ट्स किडनी। और दूसरा है विजन लॉस, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो इसमें डायबिटीज़ अफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को, जो आइज़ में ब्लड वेसल्स होती हैं उनको, जिसकी वजह से क्या होता है, विजन ब्लर होती है, ब्लैक स्पॉट्स लगता है, और रात में ना दिखना थोड़ा कम हो जाता है।
है डायबिटीज़ के ऊपर, उसमें कहा गया है कि जो गट हेल्थ है माइक्रोब का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि लेटेस्ट स्टडी शोज दैट डायबिटीज़ नॉट ओनली अबाउट इंसुलिन, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द गट बैक्टीरिया। अब रिसर्चर ने फाउंड दैट जो पीपल हैं जिनको डायबिटीज़ है वो उनके अंदर लेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है माइक्रोब की वजह से। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये क्या करती है, डाइजेशन में भी अफेक्ट करती है। और इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोबायोटिक अपनी डाइट में ऐड करने हैं। सेकेंड रिसर्च का पॉइंट ये भी है कि जो रिवर्सिबल पोटेंशियल विद द लाइफस्टाइल, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, गुड डाइटरी हैबिट प्रैक्टिस करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करा जा सकता है। जैसे कि अगर आप लो ग्लाइसेमिक वीडियो से काफ़ी हेल्थ फ्रूट में लो ग्लाइसेमिक वैल्यू होती है, अगर आप वो कंज्यूम करते हैं तो डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। अगर आप उसका कॉजेज अच्छे से समझते हैं, कॉमन प्रॉब्लम समझते हैं या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो आप अवेयरनेस ये हेल्प करती है आपको कि राइट एक्शन आप राइट टाइम पे ले सकते हैं बिफोर सिचुएशन बिकम सीरियस। अगर सिचुएशन सीरियस होने से पहले ही आप कंट्रोल करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि आपको एक डायबिटीज़ को होप हम मिलती है टाइम कि रहते ये जो मैनेज प्रॉब्लम कर है सकते हैं डायबिटीज़ की, कस्टमाइज डाइट प्लान से भी कर सकते हैं, प्लस मेडिसिन से भी कर सकते हैं। पर लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर बहुत लंबे टाइम से आपको डायबिटीज़, आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है बॉडी पे। अगर आप डाइट प्लान लेते हैं तो फॉलो करते हैं तो उससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि डायबिटीज़ क्या है और किस तरह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस अफ़ेक्ट करती हैं, किस तरह से आप डाइट प्लान से या फिर अच्छी डाइट प्रैक्टिस प्लस एक्सरसाइज से आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। आप मुझसे डाइट प्लान लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिनको इसकी ज़रूरत हो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी कुछ हेल्प हो सके और इसके बारे में वो अवेयर रहें ताकि फ्यूचर में किसी को ये डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ना हो। अगर वो कुछ हेल्दी टिप्स फॉलो करते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं हेल्दी टिप्स आपको देती हूँ, हेल्थ रिलेटेड टिप्स। तो उससे आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, क्योर तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।